हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी सांगवान, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, रैंक 44। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट के लिए मेरे क्या क्या सोर्सेज रहे और क्या क्या जो पीवाईक्यूज की बुक है मैंने कौन कौन सी को यूटिलाइज किया है इस जर्नी के दौरान। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग जो आती है, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही थी और आप सब ये बात जानते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भी हम सोर्सेज जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए देखते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो बेनीवाल सर के नोट्स ही हैं, कलाम एकेडमी के। मेरे लिए भी सबसे पहली, क्योंकि मेरी जिस जर्नी के टाइम जो है मुझे कोई मेरा जो है पूरा जो जर्नी रही या पूरी जो तैयारी रही वो सेल्फ स्टडी बेस्ड थी, ना मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड थी। मैंने जो भी पढ़ा, जो तैयारी की वो सिर्फ मैंने यूट्यूब से ढूंढ के, तो मुझे सबसे पहले जो नाम आया वो कलाम एकेडमी के नोट्स थे। तो मैंने वो कैसे तैसे करके वो मुझे मिले कि हाँ ठीक है, ये मॉड्यूल जो है अवेलेबल है। तो पहली बात तो सोर्सेज के सबको पता है कि बेसिक सोर्स जो है वो कलाम एकेडमी के नोट्स हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मैम इतने टाइम में हम कौन कौन सी बुक्स जो है पढ़ सकते हैं, और इतने टाइम में इतनी बुक्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन कौन सी बुक्स जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट है। आप उस चीज के बारे में वेल अवेयर हो कि मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये बुक्स पढ़ें। बुक्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। सबसे पहले आप जो है अपने नोट्स को, जो बेनीवाल सर के नोट्स है उनको पढ़िए। आप अगर आपको वो नोट्स हैं उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। जो बुक्स का जो मेन फायदा होता है ना, वो यही होता है कि आपको आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है मेरी तैयारी के दौरान, और क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, लिमिटेड टाइम था, लेकिन मुझे मेरे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, तो मैंने उस सब्जेक्ट को बेनीवाल सर के नोट्स पढ़ने से पहले मैंने शुभ्रा रंजन के नोट्स पढ़े हुए हैं, तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे सब टॉपिक्स जो है वो क्लियरली सब पता थे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, बेनीवाल सर के नोट्स जो है कंप्लीटली इनफ है। आपको जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के लिए चाहिए वो इनफ है इस नोट्स में। तो आप नोट्स पढ़ो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखिए। आप ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे एग्जाम क्रैक करना, आप ना उस चीज की नॉलेज लेने की कोशिश करो। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिहेवियरलिज्म आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसमें ये कोशिश करो कि आपको सिंपली 2 लाइन में उस चीज को बताना आए कि हाँ यार बिहेवियरलिज्म होता क्या है। तो उससे आपके, जिस दिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना हर टॉपिक की, आपको किसी को आप 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो, उस दिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है। जितने नोट्स में लिखा हुआ है आप उसको एक बार पहले कवर कर लो। उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट स्टेप जो आता है इंफॉर्मेशन का, वो होते हैं हमारे पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज की बुक्स की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है, बुक्स को एक बार भूलो। आप पहले जितने भी नोट्स हैं कलाम एकेडमी के नोट्स, अगर आपके पास टाइम बचता है तो बुक्स की तरफ शिफ्ट होना। पहले आप कलाम एकेडमी के नोट्स हैं उनको कंप्लीटली बहुत अच्छे से कवर कीजिए, और फिर जो है उसकी बुक्स की तरफ आप शिफ्ट कर